हुकूमत ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल कर दिया। पेट्रोल की पुरानी कीमत 252 रुपये 63 पैसे फी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर कमी, नई कीमत 251 रुपये 64 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपये 68 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 150 रुपये 65 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 5 रुपये 4 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 164 रुपये 65 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वज़ारत ख़ज़ाना के नोटिफिकेशन के बाद नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, आज कौमी सतह पर यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं दिन का आगाज़ मस्जिदों में कुरान ख़्वानी और खुसूसी दुआओं से किया जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। वज़ार क़ायद और वज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब का इनेकाद होगा। मुल्क भर में यादगार शहदा पर फूल रखे जाएंगे और दुआइया तकरीब मुनक्किद होंगी। यौम तशक्कुर की मरकज़ी तकरीब आज रात पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराह भी शिरकत करेंगे। पाक फ़ज़ाइया के जवानों ने जंग में दुश्मन के दांत तोड़े और गुरूर को खाक में मिलाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामरा एयर बेस में पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों से खिताब। कहा 10 मई को पूरी दुनिया ने देख लिया कि जंग पाकिस्तान ने अपनी तकनीकी महारत से जीती। पाकिस्तान ने ख़िते के नाम नेहाद थानेदार का बुत पाश पाश कर दिया। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने 3 राफेल समेत दुश्मन के 6 तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान ने जिस तरह राफेल को निशाना बनाया, मुदी से क़यामत तक याद रखेगा। दुश्मन को पैगाम दे दिया कि दोबारा मैली आंख से देखा तो आप उसे पैरों तले रोन देंगे। पाकिस्तान ने दुश्मन की फौजी तंजीबात को ताक ताक कर निशाना बनाया। फ्रंट से लीड करने वाले सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा पूरी दुनिया में आज पाकिस्तान के परचम को एहतराम से देखा जा रहा है। दुश्मन की जंगी जुनून का बुखार उतर चुका। अब अमन की बात करो, हम भी अमन के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने भारतीय एटमी तंजीबात और मवाद की सिक्योरिटी का जायजा लेने का मुतालबा कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा की भारतीय वज़ीर दिफा की पाकिस्तानी एटमी असासों से मुतलिक बयान की शदीद मजम्मत। कहा भारतीय वज़ीर दिफा का बयान गैर जिम्मेदाराना और मायूसी का इकास है। भारत रवायती जंगी सलाहियत में नाकामी पर न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का सहारा ले रहा है। भारत में जौहरी मवाद की चोरी के वाक़यात आलमी तशवीश का बायस होने चाहिए। पाकिस्तान की रवायती दिफाई सलाहियतें भारत की जारियत को रोकने के लिए काफ़ी हैं। हमें किसी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की ज़रूरत नहीं, जैसा कि भारत खुद कर रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिका को ज़ीरो टैरिफ दो तरफा तजारती मुआहदे की पेशकश कर दी। ज़रा के मुताबिक अमेरिकी सदर के पाकिस्तान के साथ तजारत बढ़ाने के जवाब में पाकिस्तान ने यह तजवीज़ दी। पाकिस्तान अमेरिका के साथ मुतादिद शोबों में दो तरफा तजारत को तौसी देना चाहता है। पेशकश अमेरिकी सदर की तरफ से पाक भारत फायर बंदी का मुआहदा करने के बाद की गई। भारत ने अपनी की मसनूआत पर ज़ीरो टैरिफ मुआहदे की पेशकश की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा भारत ने अमेरिका को ऐसा तजारती मुआहदा पेश किया जिसमें बिल्कुल कोई टैरिफ नहीं है। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान में कशीदगी कम करवाने में भी मदद की है। दूसरी तरफ भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के सदर ट्रंप के ज़ीरो टैरिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा ये पेचीदा मुज़ाकरात हैं, जब तक सब कुछ ना हो कुछ भी तय नहीं होता। कोई भी तजारती मुआहदा वाहमी तौर पर फ़ायदेमंद होना चाहिए। तजारती मुआहदे को दोनों ममालिक के लिए काम करना होता है। मोदी सरकार के जंगी जुनून ने भारतीय मईशत को दांव पर लगा दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत के खिलाफ बड़ा फैसला। एप्पल कंपनी के सीईओ को भारत में सरमायाकारी करने पर खबरदार कर दिया। कहा आपकी 500 अरब डॉलर की सरमायाकारी भारत में डूब जाएगी। भारत आपको मुआशी तौर पर बदहाली की जानिब गामजन कर देगा। मोदी सरकार की नाकाम तिजारती पॉलिसियों के बायस भारत दूसरे ममालिक पर ज्यादा टैरिफ आयद करता है। भारत की टैरिफ पॉलिसियों ने अमेरिकी कंपनियों को मुसलसल नुकसान पहुंचाया है। अमेरिकी सदर ने भारत पर दोबारा एतमाद करने से भी इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को खुली तंबी करते हुए वाजे किया कि वो अपना बोझ खुद उठाए। मोदी सरकार अमरीकी सरमायाकारी का मौका खो चुकी है, जो भारतीय मईशत के लिए खतरे की इलामत है।
वज़ीर-ए-आज़म का अज़रबैजान के सदर से टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने जनूबी एशिया की हालिया बहरान में पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती पर इल्हाम एलियोफ का शुक्रिया अदा किया। कहा, सदर एलियोफ के मुस्तकिल हिमायत पाकिस्तानी अवाम से उनकी बेपनाह मोहब्बत और प्यार का एक और मज़हर है। दोनों ममालिक के दरमियान पायदार और दरीना दोस्ती का इजहार हुआ। पाकिस्तान ने इलाक़ाई अमन के लिए भारत के साथ जंगबंदी पर इत्तफाक किया। जंगबंदी कायम रखने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भारत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर इज़हार तशवीश। बोले, मुस्तक़बिल में किसी भी जारियत का मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का भरपूर दिफा करेगा। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियाद है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। अज़रबैजान के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। ये हमने क्लियर कर दिया, अब इनका जवाब पत्थर से देंगे। हमने तमाम दुनिया को ऑफर किया कि आगे देखें, जो ये कहते थे कि टेररिस्ट के अड्डे हैं और हम उनको अटैक कर रहे हैं, वो क्या है? वो मासूम शहरियों की जगह है। इस इंसिडेंट ने ये साबित कर दिया है कि देयर इज नो हेजमनी ऑफ एनीबॉडी। भारत के 6 तैयारे गिराए गए, वो इसे हजम नहीं हुआ। हमारे एक जहाज को भी नुकसान नहीं पहुंचा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सेनेट के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, दुश्मन ने बड़ा झूठ बोला कि पाकिस्तान ने भारत के 15 फौजी तंसीबात पर हमला कर दिया। सिख लोगों को उकसाने के लिए भारत ने पंजाब पर 3 मिसाइल फेंके। 9 मई को आर्मी को कहा सब्र खत्म हो गया। आलमी बरादरी को बताया कि भारत किस तरह प्रोपेगेंडा कर रहा है। इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी भारत का पुराना वतीरा है। मोदी गुजरात का कसाब और आरएसएस नजरिए का पैरोकार है। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, मोदी ने अपनी पूरी क़ुव्वत से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सिंताज मुआहदे की मुअत्तली से दुनिया में साबित हो गया कि भारत एक गैर जिम्मेदार मुल्क है। भारत समेत पूरी दुनिया को पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत की झलक नजर आ गई है। शिबली फराज ने मजीद कहा, हमें मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। सियासी केसेस ख़त्म करके सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। हमारे दुश्मन नुकसान पहुंचाने के लिए ताक पर रहेंगे। नफरत की सियासत ने वैसे भी इस मुल्क को कुछ नहीं दिया। अब नफरत की सियासत खत्म हुई है तो आप देखो कि मुल्क कितना तरक्की कर रहा है। बुनियानुल मरसूस में अल्लाह ताला की मदद आई है। इस मुल्क ने जिस तरह दुश्मन को धूल चटाई, ये अल्लाह ताला की मदद के बगैर नहीं हो सकता था। अल्लाह ताला की मदद कभी भी बदनीयत लोगों पे नहीं आती। ये सिर्फ सरहदों की जंग नहीं थी, ये नजरियात की जंग थी। नफरत की सियासत ने मुल्क को कुछ नहीं दिया। हमें मुल्क की खातिर ज़ाती अना कुर्बान करना पड़ेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर के करीब काला शाखा में किसानों से में ट्रैक्टर की तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, नफरत की सियासत के खात्मे से मुल्क तरक्की कर रहा है। मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम आ चुका है। लोड शेडिंग का खात्मा हुआ, बिजली सस्ती हुई। मरियम नवाज़ ने मजीद कहा, कौम को अजीम फतह मुबारक हो। बहादुर फौज ने दुश्मन को धूल चटाई। पाकिस्तान का अमन हमारी रेड लाइन है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने कौम को मुत्तहिद कर दिया। पूरी कौम ने सी सप्लाई दीवार की तरह मुल्क का दिफा किया। नफरत की सियासत ने मुल्क को कुछ नहीं दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भारतीय हमले के मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान। 14 के लवाहिकीन को फीकस 50 लाख रुपए, जख्मियों को 10-10 लाख रुपए मिलेंगे। वज़ीर आला के पी अली मीन गंडापुर ने कहा, अरकान असम्बली शहदा और जख्मियों के घर जाकर इमदादी पैकेज देंगे। कोहिस्तान में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तगी स्कैंडल में नैब को भरपूर मुआवनत फराहम करेंगे। बदउनवानी में मुलविस अफराद और इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। केस की हुकूमती सज़ावर तहकीकात के लिए काबीना कमेटी बनाने का फैसला किया गया। किया, नफरत की सियासत ने मुल्क को कुछ नहीं दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भारतीय हमले के मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान। 14 के लवाहिकीन को फीकस 50 लाख रुपए, जख्मियों को 10-10 लाख रुपए मिलेंगे। वज़ीर आला के पी अली मीन गंडापुर ने कहा, अरकान असम्बली शहदा और जख्मियों के घर जाकर इमदादी पैकेज देंगे। कोहिस्तान में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तगी स्कैंडल में नैब को भरपूर मुआवनत फराहम करेंगे। बदउनवानी में मुलविस अफराद और इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। केस की हुकूमती सज़ावर तहकीकात के लिए काबीना कमेटी बनाने का फैसला किया गया।